T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर बात की जाए तो इंतजार करते करते अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि लगभग 1 महीने का जो वक्त है वो बचा हुआ है। 29-30 दिन कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को जी हाँ। अब रह गए हैं। उसके बाद ये टूर्नामेंट शुरू होगा। बाकी वॉर्स वगैरह तो उससे पहले शुरू, लेकिन ऑफिशियल जो टूर्नामेंट है वो तो आखिर 2 जून से कहीं ना कहीं शुरू होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इस वीडियो में आपके सामने जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं वो है एसोसिएट की जो स्पिनर्स है उनके बारे में कहीं ना कहीं हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। जो भी 9 एसोसिएट की टीम्स है, स्पिन को लेकर काफी कुछ चीजें चर्चा में यहाँ पर सुनने को जरूर मिल रही है। अगर आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज में किस तरीके के कंडीशंस होंगे, स्पिनर्स का क्या रोल वहां पर रहेगा, यूएसए में स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा, तो आज हम पहले स्पिनर्स की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में आपके सामने हम पेसर्स के बारे में बात करेंगे, पेसर्स का रोल रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर एशेट्स को कवर करते हैं। आईसीसी इवेंट्स तो हम सारे ही मैचेस की एनालाइज करेंगे, चाहे वो फुल मेंबर क्यों ना हो, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक डिस्कशंस हमारी चलती है वो एशेट को लेकर ही चलती है। तो 9 एशेट टीम्स के बारे में बात करेंगे, एंड उससे पहले कि किस टीम के पास, किस टीम के पास किस तरीके के स्पिन है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, किस तरीके के स्पिनर्स वो लेकर जा रहे हैं, कितने वो हेल्पफुल होंगे यूएसए वेस्ट इंडीज वाले, इन सब चीजों तो आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यूएसए और वेस्ट इंडीज इन दो जगहों पर स्पिन का क्या रोल रहने वाला है, किस तरीके की स्पिन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पहले यूएसए से जानते हैं, फिर चलेंगे वेस्ट इंडीज की ओर। बिल्कुल, देखिए यूएसए में बात करें तो यूएसए में अभी हालिया जो पिचेस हैं वो बदली गई हैं। ड्रॉप इन पिचेस लाई गई हैं, लगाई गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से वहां पर आई हैं पिचेस, और बहुत काम हुआ है उन पिचेस में। तो इस लिहाज से देखें, यूएसए की जिस तरीके से पिचेस जो हमें हरकत करती हुई नजर आएंगी वो इतना स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी, ये क्लियर है। जी हाँ, वहां पर रन्स के लिए जाया जाएगा, या फिर हम बाद में अगर बात करेंगे पेसर्स की तो उस वीडियो में हम जरूर आपको अच्छी तरह बताएंगे। हाँ, क्योंकि पेस बाउंस भी है, जरूर पेस और बाउंस काफी रखी गई है। अगर हम देखें यूएसए की पिचेस में जो नई पिचेस बनाई गई है, यहाँ पर स्पिनर्स को अपना पूरा 200% देना होगा। यहाँ पिच से आपको ऐसी मुफीद हेल्प नहीं मिलने वाली। यहाँ पर ऐसा कोई इतना बड़ा एक हाथ का टर्न होगा, सूखी पिचेस होंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बैटिंग के लिहाज से अच्छी फ्रेश पिचेस तैयार की गई हैं, जहां पर आपको स्पिनर्स को मशक्कत करनी पड़ेगी। वेरिएशंस यहाँ पर लाने बहुत काम आए। यहाँ वेरिएशंस जो है वो सबसे ज्यादा की होंगे, बजाय इसके कि बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर है या राइट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर, माफ कीजिएगा, लेग स्पिनर तो दुनिया की हर पिच पर काम आ सकते हैं। मैं इसी पे अभी आपसे आने वाला था कि यहाँ पे जो पिचेस रहने वाली है वहां पर स्पिनर्स का जो रोल है वो इस तरीके का होगा कि आपको कहीं ना कहीं खुद से अपनी तरफ से ट्राई करना होगा। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस लगानी होगी, फील्डिंग जो प्लेसमेंट है वो बेहतरीन होनी चाहिए, स्लिप आप लेके रखें और वेरिएशंस का जितना इस्तेमाल करें, उनको हवा में फ्लाइट जितना करने की कोशिश करें। यानी स्पिनर्स को अपनी तरफ से काफी एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे विकेट्स मिलेंगे। और जो नेचुरल स्पिनर्स हैं, जो प्रोमिनेंट स्पिनर्स हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो तो डेफिनेटली इस पिच पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन पिचेस का और वेरिएशंस वगैरह का। तो ये चीज रहने वाली, जितना आप डॉट्स निकाल सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सके, उतना ये रोल रहेगा स्पिनर्स का यूएसए की पिचेस। क्योंकि जैसे कि जो पिच जो क्यूरेटर जिन्होंने पिचेस बनाई है, जो एथलेट के जो पिच क्यूरेटर है, उन्होंने एक फुल रिपोर्ट, जो एक कंप्लीट स्टोरी है जो हमने फेसबुक पर डाली हुई है, आप वहां जाकर इस वीडियो के बाद जरूर पढ़िएगा। उन्होंने छोटा बताओ, उन्होंने ये चीज कही कि हमें जो पिचेस है उसमें पेस और बाउंस रखने की मैंने कोशिश की है, और वही चीज हमें यूएसए में देखने को मिल सकती है। तो स्पिनर्स के लिए, पेसर्स के लिए क्या रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन स्पिनर्स के लिए जिस तरह से हमने समझाया वही चीजें यहाँ पर रहेंगी यूएसए में। अब किसके पास क्या स्पिनर्स है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन अब सीधे तौर पर मैं जानना चाहूंगा वेस्ट इंडीज के बारे में, वहां स्पिन की हेल्प की, वहां पर नो डाउट स्पिनर्स को अच्छी खासी हेल्प मिलती हुई नजर आ सकती है, और ये वहां के जो पिच क्यूरेटर के मेंबर है उन्होंने भी ये चीज उठाई। जरूर देखिए, वेस्ट इंडीज में थोड़ा ड्राई हो जाता है पिच। अगर आप देखेंगे हर मैच में थोड़ा सा पिच जो है वो थोड़ी ड्राई की तरफ चली जाती है। जैसे जैसे मैच होता चला जाता है फिर वहां पर ड्राइनेस आ जाती है। फिर पहले तो फ्रेश विकेट रहता है, पहले आप देखेंगे तो 1 से 6 ओवरों में या 7 ओवर तक इतना हेल्पफुल नहीं है जितना कि आप 8 से 16 ओवर तक जाएंगे। जितना ज्यादा नीचे चले जाएंगे आप डेथ फेस में, इतना नहीं, वहां तो खाली मारने का काम होता है। लेकिन जो मिडिल फेस है, यानी कि जो आपके 7 से आप 16 ओवर तक देख लें, ये जो फेस रहेगा ये बहुत क्रूशियल है। यहाँ पर ड्राई जो होती चली जाएगी पिच, स्पिनर्स यहाँ क्रूशियल होंगे, काफी टर्न मिलेगा यहाँ पर आपको बीच में। एक अच्छा टप्पा अगर आप पकड़ लेते हैं स्पिनर्स, तो यहाँ डेफिनेटली टर्न है, यहाँ पर टर्न है। टर्न यहाँ से नहीं जा रहा, जो हमें यूएसए में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बजाय वेस्ट इंडीज के। वेस्ट इंडीज के जो पिचेस हैं वो ट्राई होती हैं, लेकिन फिर से बता दें
स्टार्टिंग से ड्राई नहीं होती, ऐसा कि पहले ओवर से ड्राई हो गई, हाँ। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा खेलते खेलते 5 ओवर 6 ओवर उसके बाद ड्राई होना इंटायर मैच के लिए शुरू हो जाती है, ना कि सिर्फ पहली इनिंग की। बिल्कुल, तो यहाँ पर वो टर्न वाला फैक्टर जरूर है कि यहाँ पर अगर आप बॉल को टर्न कराने में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट आप टर्न करा पाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आप तो अपनी तरफ से करेंगे ही, पिच भी आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में हेल्प जरूर देगी। उसके बाद एट द एंड लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड जिन जिन ग्राउंड्स पर वेस्ट इंडीज में ये मैचेस होने हैं उन ग्राउंड्स के बारे में क्या ख्याल है? उन ग्राउंड्स में पेसर्स की तो बात हम बाद में करेंगे, स्पिनर्स के विकेट टेकर जो टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में उस पर स्पिनर्स का कोई रोल आपको देखने को मिला है जो भी 4-5 ग्राउंड्स में मैचेस होंगे वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप के? जरूर, देखिए आर्नोसवेल ग्राउंड है एक, आर्नोसवेल में ऑब्वियसली वहां पर टॉप 10 जो हाईएस्ट विकेट टेकर है आर्नोसवेल ग्राउंड के, उसमें 6 स्पिनर्स हैं और 4 पेसर्स हैं। तो स्पिनर्स का बोलबाला यहाँ पर ऑब्वियसली है। ब्रायन लारा स्टेडियम में अगर हम देखेंगे तो 10 टॉप 10 विकेट टेकर जो है ब्रायन लारा स्टेडियम में, वहां पर भी स्पिनर्स जरूर है, 4 स्पिनर्स हैं अगर हम देखें उस लिस्ट में भी। और उसके बाद देखेंगे हम डैरिन सैमी क्रिकेट स्टेडियम जो है सेंट लूसिया में, वहां पर भी स्पिनर्स है 10। अगर टॉप 10 विकेट टेकर देखें हम डैरिन सैमी स्टेडियम में, उसमें 4 स्पिनर शामिल है। तो स्पिनर का अच्छा लेखा जोखा अगर हम कहें यहाँ पर जरूर है। कैनिस्टन ओवल वहां पर भी आपके स्पिनर है शायद, अगर हम देखें 2 स्पिनर्स का वहां पर टॉप 10 विकेट टेकर्स में 2 स्पिनर्स हैं। लग रहा होगा आपको पेसर्स है, पेसर्स के बारे में एक्चुअली हम बात अलग वीडियो में करेंगे, इंटरेस्टिंग बहुत है। पेसर किस टाइप के पेसर हैं इस बारे में बात उस वीडियो में जरूर होगी, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो बहुत अलग है। पेसर नाम से मत जाइएगा, कुछ और ही बात है। वहां प्रोविडेंस स्टेडियम जो गुआना में है, वहां पर टॉप 10 विकेट टेकर्स में जो उस स्टेडियम में है वहां 3 स्पिनर्स हैं। उसके बाद लास्ट जो स्टेडियम है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, जो बहुत फेमसली स्टेडियम है एंटीगुआ में, वहां कीजिएगा टॉप 10 विकेट टेकर्स में 3 वहां पर स्पिनर्स हैं उस स्टेडियम में। स्पिनर्स का बहुत बेहतरीन रोल यहाँ पर नजर आने वाला है हमें वेस्ट इंडीज में। जो हमें नंबर्स भी दिख रहे हैं, लग रहा होगा आपको पेसर्स कई जगह पर ऑब्वियसली स्पिनर से ज्यादा है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं? जरूर है, लेकिन जो स्पिनर्स इन नामों में है, अपने आप में इस ग्राउंड के विकेट टेकिंग लिस्ट में है, उनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा खासा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो ऊपर के टॉप 3 जो ग्राउंड्स हैं, जो आर्नोस की बात करें, ब्रायन लारा स्टेडियम और डैरिन सैमी, इसमें तो स्पिनर्स का भी काफी बड़ा इंपैक्ट बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ टॉप 10 हाईएस्ट विकेट टेकर्स ओवरऑल नहीं है इसमें। अगर ओवरऑल निकालने बैठे तो क्या पता पेसर्स पेसर्स को ओवरशैडो करते हुए नजर आए। तो स्पिनर्स का रोल वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा रहेगा इन कंपेयर टू यूएसए। इस आपको बताया यूएसए में स्पिनर्स का क्या रोल है, उन्हें क्या करना होगा इन कंपेयर टू वेस्ट इंडीज, जहां पर पिच भी आपकी अच्छी खासी हेल्प करती हुई नजर यहाँ पर आएगी। तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में कुछ इस तरीके का स्पिन का हाल रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करें जो एशियन टीम्स है, एशियन टीम्स की बात करें, ग्रुप से ही हम ले ले। जो पहला ग्रुप है यूएसए और कनाडा, जो एशियन उसमें है यूएसए कनाडा के पास, दोनों में एक साथ ही कहूंगा आप साथ एक ही साथ आप डिस्कस करें। यूएसए कनाडा के पास आपके पास क्या लग रहा है कि कुछ उस लेवल के प्रोमिनेंट स्पिनर्स हैं कि वो इंडिया, पाकिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ कहीं ना कहीं हमें अच्छी स्पिन के खिलाफ विकेट्स निकालते हुए नजर, विकेट्स निकालना इंपॉर्टेंट होगा। डॉट से ज्यादा देर तक वो रोक नहीं पाएंगे क्योंकि सामने टीमें जो है वो बड़ी होंगी इन कंपेयर टू वेस्ट इंडीज। जरूर, देखिए अगर हम बात करें यूएसए के पास तो निसर्ग पटेल और नॉस्टस टेंजिंगे हैं, जो दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो नॉस्टस एक अच्छे एक एडवांटेज हो सकते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान और आयरलैंड जैसी टीमों पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक नाम है बजाय निसर्ग के कंपेयर में अगर हम देखें, वो एक नाम है जो शायद दिक्कत पैदा करते हुए हमें नजर आए। वहीं कनाडा की तरफ देखें, साद बिन जफर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, काफी अच्छे स्पिनर है। हर्ष साकेल भी है, दिलप्रीत बाजवा है और निखिल दत्ता है। ये स्पिनर्स है, पर इतना प्रोमिनेंट उम्मीद कर पाना, अब स्पिनर्स है तो अच्छे ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। साद बिन जफर जो है उनमें क्वालिटी बॉलर है, वो एक सामने वाले टीम पर, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, आयरलैंड हो, दिक्कत पेश जरूर। बिल्कुल। अब ये चीज और है, अब देखिए ये सोचने वाली बात है, अब ये हर्ष ठाकुर, निखिल दत्ता, यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 हो या फिर कोई एशियन गेम्स हो, यहाँ वो 3-3, 4-4, 5-5 विकेट क्यों ना लेके जाए, लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के प्रोस्पेक्टिव और सामने ओपोनेंट के प्रोस्पेक्टिव से। उस प्रोस्पेक्टिव से हम ये चीज आपके सामने रखना, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कनाडा के पास इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड के खिलाफ, खास करके इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ टैकल करने वाले स्पिनर्स इस तरीके के नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल कोई रोल प्ले कर पाए, लेकिन साद बिन जफर उनमें से एक जरूर है जो कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देते हुए हमें नजर आ सकते
सकते हैं अगर हम बात करें इन दो टीमों में, चाहे वो यूएसए में खेले या फिर वेस्ट इंडीज में। ग्रुप बी में यहाँ चलते हैं। ग्रुप बी की बात की जाए अगर तो वहां पर 3 एशियाई टीमें हैं, स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान। स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान, इन तीनों के पास स्पिनर्स के डिपार्टमेंट में कितनी स्ट्रेंथ और कितनी वीकनेस आपको नजर आ रही है इन कंपेयर टू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के ओपोनेंट को सामने रखते हुए जरूर बताएं। नहीं जरूर, देखिए स्कॉटलैंड की बात करें तो मार्क वार्ड वहाँ सबसे बड़े बॉलर होंगे, हमजा ताहिर, क्रिस ग्रीव्स भी वहाँ पर है, माइकल लीस भी जरूर है, अलग वेरिएशंस के हैं क्रिस। और मार्क वार्ड जिस तरीके के बॉलर है यूएसए कंडीशंस में, वेस्ट इंडीज कंडीशंस में भी काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल, ये वास्ट एक्सपीरियंस की बात है। मार्क वार्ड जिस तरह की, वो तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस स्पिनर्स है। अगर हम देखें इंटायर एसोसिएट जो जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, वो वेंडर मर्वे भी है एक एक्सपीरियंस प्लेयर अगर वो जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मार्क वार्ड एक प्रोमिनेंट स्पिनर होंगे स्कॉटलैंड के लिए। नामीबिया के लिए अगर हम बात करें तो बर्नल स्कॉट्स और गेरार्ड इरास्मस भी जरूर है, बहुत अच्छे दोनों। आपको क्या लग रहा है गेरार्ड इरास्मस जो रोल प्ले कर रहे हैं रिसेंटली, काफी विकेट्स ले रहे हैं, हमारे एसोसिएट सर्कल में एक प्रोमिनेंट ऑलराउंडर बनते हुए जा रहे हैं, क्या आप हमें बॉलिंग में वही स्टैंडर्ड मेंटेन नजर आएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी गेरार्ड इरास्मस का, या वहां पर काफी रन्स के लिए वो जा सकते हैं? क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें शायद इतना ज्यादा हमें देखने को ना मिले परफॉर्मेंस इस अप टू द मार्क का जो हम देख चुके हैं उनसे एसोसिएट्स अप टू द मार्क, क्योंकि पिचेस को आपको सामने वाले बैट्समैन को, ओपोनेंट को देखना होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी ओपोनेंट है सामने, तो इस लेवल का नहीं, बजाय इससे थोड़ा कम, जैसे कि मान के चलिए आप चाहे वो बांध के रखने में भी कामयाब हुए, हम कहीं ना कहीं मानेंगे कि उनका रोल उन्होंने निभाया है। बिल्कुल सही कहा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को बांधना इतना भी आसान नहीं हो, उतना आसान नहीं है, शॉर्ट फॉर्मेट है, वही हम कह रहे हैं, अगर बांध देते हैं तो बिल्कुल सही कहा। बांध पाए तो बहुत अच्छा है। चलिए आप लेकिन सामने वाली टीम में बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज, जी आप इतनी देर तक नहीं बांध सकते कि आपने कितना ही बांध पाएंगे, ऐसा तो नहीं। एक को रोका, दूसरा, तीसरा, चौथा, सही कहा, क्योंकि इतना हेल्प नहीं है ना। आप यूएसए में अगर खेल रहे होंगे तो इतना नहीं बांध सकते आपकी 4 ओवर में आप 10 रन दे रहे हो और 3 विकेट गिरा रहे हो, सामने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, आपको विकेट निकालने होंगे। वहीं बर्नल स्कॉट्स भी एक नाम होते हैं। बिल्कुल वहीं पर अब अगले टीम की बात की जाए, ओमान। उसी ग्रुप में एक और यहाँ पर टीम आ जाती है, ओमान। ओमान के स्पिनर्स के बारे में आपका यहाँ पर क्या ख्याल है? प्रीमियर कप के परफॉर्मेंसेस आपने देखी है, लेकिन वर्ल्ड कप में एक अलग चैलेंज होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सामने। आपको लगता है कि कोई भी स्पिनर ओमान का इतना इफेक्टिव नजर हमें आ सकता है? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें शाह मकसूद सबसे बड़े हैं वहां पर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आकिब इलियास वहां पर एक ट्रम्प कार्ड जरूर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो 2 वेरिएशंस के साथ लगातार बॉलिंग करा है। ये अपने आप में थोड़ी सोचने वाली बात है। समय श्रीवास्तव भी है वहां पर, जो कि एक राइट आर्म एक स्पिनर है वो भी, और अयान खान लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जरूर है, सब है। वेरिएशन निकालने में आकिब इलियास थोड़े से यहाँ पर थोड़ा एज रख सकते हैं जिशान मकसूद से। राइट आर्म ऑफ स्पिन और राइट आर्म लेग स्पिन वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। ये किया था, अगर हम देखेंगे ये 2 वेरिएशंस, उम्मीद है डेली क्रिकेट को कि आकिब इलियास जब वहां उतरेंगे तो इन वेरिएशन से थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी सामने वाली टीम को पैदा कर सकते हैं, कंफ्यूज वो करने में कामयाब रह सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि दोनों वेरिएशंस के साथ वो टप्पा, लाइन, लेंथ अपनी सटीक डाल रहे थे, अब तक जो हमने देखा वो बहुत काबिले तारीफ है। तो आकिब इलियास और जिशान मकसूद ओमान की तरफ से नाम। बिल्कुल, तो अगर ओमान की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में स्पिनर्स डिपार्टमेंट रखिएगा, ये जो सारी जो डिस्कशंस हो रही है ये स्पिनर्स का कितने इफेक्टिव रह सकते हैं इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। पेसर्स क्या करेंगे, ऑलराउंडर्स क्या करेंगे, वो सब एक अलग डिस्कशन है, अलग पर्सपेक्टिव है। तो ओमान के स्पिनर्स में आकिब इलियास अगर अपने हम वतन के स्पिनर्स से बेटर करते हुए नजर आए टी20 वर्ल्ड कप में, तो बिल्कुल शॉक मत होइएगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वो दो अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर रहे हैं और दोनों में उन्होंने काफी अच्छी खासी सफलता हासिल की है एसोसिएट्स में। तो वहां पर भी दिक्कत वो करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसपे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल वो रखे हुए हैं। एक्स्ट्रास वगैरह में भी कमी उनके रहती है। खैर, ये बात हो गई ग्रुप बी की। ग्रुप सी की तरफ चलते हैं जल्दी से। पीएनजी और युगांडा, इनके स्पिनर्स के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेटली इनके स्पिनर्स का रोल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि पीएनजी की बात करें तो सीधा पहला नाम जो आता है वो जॉन कैरिको का आता है, जो स्क्वाड में या टी20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। उनके लिए तो पहले अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसमें अगर वो भटक गए तो बात अलग है, और वो भटक भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसमें कोई क्राइम नहीं होगा।
19-20 साल के बच्चे हैं, अगर वो T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, इतने बड़े से एक इवेंट पर वो जा रहे हैं और अगर वो नर्व्स पे कंट्रोल रख पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें दाद देनी पड़ेगी कि बहुत जल्दी बहुत मैच्योर हो गए। बिल्कुल जी हाँ। और अगर नहीं रख पाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीजें हो जाती हैं। एंड क्या कहेंगे पीएनजी और युगांडा के स्पिनर्स? जरूर देखिए, वहां पर चार्ल्स अमिनी भी है, लेग स्पिनर है, और अगर हम देखेंगे जॉन कैरी को, तो जरूर है, अगर वो कंट्रोल रख पाए तो उनकी तारीफ जरूर होगी। विकेट्स अगर थोड़े से निकाल पाए, कंट्रोल रख पाए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बहुत बड़े एसेट है पीएनजी के लिए, बहुत बड़े एसेट है। तो बहुत लंबा जाना है, लंबा खेलना है। वही युगांडा के लिए अल्पेश रमजानी, इनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता युगांडा की अगर हम बात करें। बिल्कुल, स्पिन डिपार्टमेंट में उन्हें अपना रोल यहाँ पर प्ले करना है। चलिए अब चलते हैं लास्ट ग्रुप की तरफ। ग्रुप डी की बात की जाए, यहाँ पर है नीदरलैंड और नेपाल, और इनके सामने होंगी बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। उस प्रोस्पेक्टिव से, उन ओपोनेंट के प्रोस्पेक्टिव से स्पिनर्स की बात करें तो नीदरलैंड्स के पास क्या स्पिनर्स आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पेज जो है वो अभी फिलहाल आज जो वीडियो बना रहे हैं अब तक फंसी हुई है। बिल्कुल, रॉल्फ वैन डर मर्वे, कॉलिन एक्करमैन और आर्यन दत्त तो ऑब्वियसली है, बहुत अच्छे स्पिनर है, उन्होंने ट्राई सीरीज में भी वो दोनों जगह बहुत काम आएंगे, बिल्कुल, यूएसए में भी, वेस्ट इंडीज में। जरूर जरूर जरूर। वो टर्न पे ज्यादा बिलीव भी नहीं रखते, वो एंगल से बॉलिंग बहुत कराते हैं। वहीं पर मर्वे और एक्करमैन, ये दो, एक्करमैन तो बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंडर है स्पिनर्स में। अगर हम देखेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, मर्वे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। ये वास्ट एक्सपीरियंस है, इनके बारे में अगर जितना आप कहें उतना कम है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग जगहों में जाकर खेले तो एडजस्ट करना जल्दी से यही इन पर होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जरूर निकलेगी, बस ये है कि ये एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमने देखा वैन डर मर्वे नेपाल में बिल्कुल भी लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पाए। बस यही एक शिकायत रहेगी इनसे कि क्या आप कितनी जल्दी आप लाइन और लेंथ और पिच को पढ़ पाते हैं, उतना बेस्ट आप अपने टीम के लिए कर पाएंगे। अदरवाइज अगर 2 मैच का लेट हो गया तो फिर टीम को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। और कॉलिन एक्करमैन और वैन डर मर्वे की एबिलिटी को लेकर भी कहीं ना कहीं डाउटनेस है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, आप काफी रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, क्या हाल है? जरूर देखिए, वो रॉल्फ वैन डर मर्वे है, वो सुनने में आ रहा है ऐसा कि अपने आप को अनअवेलेबल कर चुके हैं, कि वो यहाँ नहीं आएंगे, वो डोमेस्टिक काउंटी साइड के लिए, सोमरसेट के लिए। और कॉलिन एक्करमैन भी सिर्फ अभी न्यूज में है, ये अभी र्यूमर भी नहीं कह सकते इसे, र्यूमर नहीं है, 70% करीब करीब कंफर्म है, लेकिन 30% अभी भी गुंजाइश। र्यूमर नहीं है, जी हाँ बिल्कुल। कि एक्करमैन और मर्वे दोनों ही शायद वर्ल्ड कप पे ना हो। बिल्कुल, ये हैरानी भरा डिसीजन होगा। कुछ भी करके इन दोनों को बोर्डिंग करना होगा फ्लाइट पर, यूएसए के लिए और वेस्ट इंडीज के लिए। इन दोनों के अलावा अगर नीदरलैंड जा रही है वर्ल्ड कप में, बड़ी हैरानी। झटका तो है, झटका तो बहुत बड़ा। कॉलिन एक्करमैन तो एंड बैट से भी बिल्कुल सही कहा आपने, 1 डाउन आते हैं, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, स्पिनर है, 4 ओवर डालते हैं। तो वाकई में देखना होगा कि किस तरीके, क्योंकि ये काउंटी स्टेट अपना नहीं छोड़ना चाहते। ये इनका क्लियर एक स्टेटमेंट है कि काउंटी हम खेलना चाहते हैं। बहुत बड़ा अजीब सा फैसला है, क्योंकि बोर्ड क्या करेगा बस यही देखना। बिल्कुल, किसी भी सूरत में लाना होगा आपको। और अब ऐसा नहीं कि पूरे 1 महीने के लिए लाना होगा। जी हाँ, डेफिनेटली वर्ल्ड कप पूरे 1 महीने का है प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है, 15-20 दिन के लिए मैक्सिमम अगर इन प्लेयर्स और देश के लिए बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंट्री के लिए है, तो डेफिनेटली सारी चीजें अपनी अलग हैं। वो अब तो लगातार काउंटीज खेलते हैं, लेकिन कम से कम 15-20 दिन के लिए अपने कंट्री को यहाँ पर अगर आप सपोर्ट करें, जिस देश के लिए आप खेल रहे हैं लगातार, तो बहुत बेहतर होगा। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर कॉलिन एक्करमैन और वैन डर मर्वे जैसे दो नाम अगर T20 वर्ल्ड कप के साथ नहीं जुड़े, कितने भी स्टार स्टड प्लेयर्स आ जाए, लेकिन ये दोनों का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। वो वर्ल्ड कप वगैरह में हम स्टार स्टड सब धरे हुए साइड में बैठे रहते हैं, हम एट द एंड एक्सपीरियंस ही देखते हैं। देखा हमने जो जितने भी वर्ल्ड कप जीते जाते हैं उन सब में एट द एंड एक्सपीरियंस ही काम हमें आता हुआ नजर आता है। तो ये हाल है डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं यहाँ नेपाल टीम की। नेपाल के स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें यहाँ पर, तो सागर ढकल को यहाँ पर एड ऑन किया गया, ललित राजवंशी यहाँ पर इंक्लूड है, दीपेंद्र सिंह एरी का अपना एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल। एंड मेरे हिसाब से दीपेंद्र सिंह एरी वो बॉलर होंगे नेपाल के लिए जो दोनों जगहों पर अपना रोल उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल, चाहे वो यूएसए हो या फिर वेस्ट इंडीज। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत की प्लेयर होंगे स्पिनर्स पर। अगर हम देखें उनके 4 ओवर बहुत मेनली होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ऐसी बॉलिंग नहीं कराते कि पिच को देखकर बॉलिंग कराते, वो या तो बहुत खिंची हुई बॉलिंग रखते हैं या जोर से मारते हैं, ब्लॉक होल पे रखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी बॉलों का इस्तेमाल करते हैं बजाय टर्न के, स्लो डालने के, फुटवर्क का इस्तेमाल कराने के। नहीं, इस तरीके की बॉलिंग उनकी है नहीं। तो वो यूएसए और वेस्ट इंडीज में दोनों जगह में काम आएंगे। बजाय ललित है, सागर ढकल है, आपके कुशल मल्ला है, ये पिच से मदद लेना चाहते हैं, पिच से कुछ करवाना चाहते हैं, तो इनके लिए थोड़ा टेस्टिंग कंडीशंस होंगे यूएसए में। और
वेस्ट इंडीज में ललित काफी अच्छा करें। ऐसा नहीं है कि हम बाकियों को खराब कह रहे हैं, अच्छा करें, नहीं ऐसा कंडीशंस, बॉलिंग वेरिएशन, उसके बारे में बात बिल्कुल सही कहा आपने। तो ललित, सागर और कुशल मल्ला को थोड़ा अपनी तरफ से 100% 200% एफर्ट देना है और दीपेंद्र को मेक श्योर करना है कि जो उनकी 4 ओवर कुछ अलग तरीके के बॉलिंग है स्पिन की, वो काम आए टीम पर। जो ब्लॉक होल में वो डालते हैं वो फुल टॉस ना बन जाए, जो कई बार देख चुके हैं। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सिंह एरी का स्पिन डिपार्टमेंट में। यूएस और वेस्ट इंडीज में दोनों ही जगहों पर बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल आप देखेंगे। अगर नेपाल ने बेहतरीन किया है मैच में, तो विपिन सिंह एरी का विद द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ देखने को मिलेगा। विद द बैट भी तो रहता ही है, उसकी बात बाद में होगी, लेकिन यहाँ फिलहाल हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। और वहीं पर बात करें ललित राजवंशी, सागर डकैल, कुशल मल्ला से स्पिनर्स की, तो यूएसए में खास करके जो हमने शुरू में ही आप कहीं ना कहीं कह रहे थे कि फील्डिंग प्लेसमेंट काफी अच्छी हो, स्लिप ऑन हो, वेरिएशंस का इस्तेमाल करें, जितना बांधे रखे, फ्लाइट जितना देंगे बॉल में, ये सब काम अगर कुशल, ललित और सागर जो है करने में कामयाब हुए तो डेफिनेटली काफी फ्रूटफुल यूएसए में रहेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज में पिच भी उनके साथ हैंड टू हैंड मिलाकर हेल्प करती हुई नजर आ सकती है। तो ये स्पिन डिपार्टमेंट्स का हाल है सारी टीमों का, और यूएसए और वेस्ट इंडीज में कुछ इस तरीके के स्पिन्स का प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। फिर किसी वीडियो में बात करेंगे पेसर्स के बारे में भी, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन उसके बारे में भी होगी, आगे जरूर बने रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। T20 वर्ल्ड कप के सारे लगातार वीडियोस, कवरेज, अपडेट्स हमारे पास लगातार आपको सामने हम प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमें आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे डेली विकेट डीसी आप टाइप करेंगे तो फेसबुक पेज भी आप हमारा जाकर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन डेली विकेट चैनल को सब्सक्राइब हर हाल में करिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी बैक टू बैक आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बाय।